रिमला, तुमने तो कहा था कि तुम मना कर दोगी। पापा ने मेरा एक लफ्ज नहीं सुना। तो अब क्या अब तुम इनकार करोगे पप्पा को? मैं? हाँ तुम। रिमला, मैं मना नहीं कर सकता यार। What do you mean? एहतशाम तुम किस किस्म के मर्द हो? मुझे तो अब लगने लगा है कि आयला के साथ जो कुछ हुआ ना, उसमें तुम बराबर के कसूरवार थे। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कहो, लेकिन मैं अम्मी अब्बू के आगे जवाब नहीं दे सकता यार। I'm sorry। अच्छा देखो, तुम चुप करके बैठे रहना, मैं बात कर लूंगी, ठीक है? मेरे साथ तो चलो कम से कम। ये वाला एक भिजवाना इकबाल साहब के पास, ठीक है ना? और वो जो मेरी दोस्त है माहीन, वहाँ। और ड्राइवर से कहना कि दोनों के घर साथ साथ ही हैं, वो गलत जगह ना दे दे, मैं नाम लिखवाऊंगी इनपे, ठीक है? और ये वाला भी रखो एक और। बीजान, बीजान, अरे आप तो आके यहाँ बैठ जाइए। बहुत अफसोस है फारूक, बहुत दुख हुआ है मुझे। यानी बात भी पक्की कर ली, खानदान में मिठाइयां भी बांट दी, लेकिन मुझे किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। हाँ तो खुशी की खबर तो मिठाई के साथ ही भिजवाई जाती है ना बीजान। बहुत अफसोस की बात है फारूक, घर की बच्ची ही थी ना जिसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया। कुछ देर तो इंतजार कर लेते, अभी तो सिर्फ चंद महीने गुजरे थे। इतना वक्त तो गुजार लिया मैंने रिश्ता जोड़ने से पहले। मेरा भाई परेशान हो रहा था परदेश में अपनी बेटी के लिए, मैं क्या करती? आरफा, तुम तो बस बात ही ना करो मुझसे, तुमने तो पढ़ लिख कर गंवा दिया है। बीजान, ये सब तो बच्चों की मर्जी से ही हुआ है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि बच्चों की रजामंदी से हुआ है, लेकिन ये मिठाइयां बांटने क्या बहुत जरूरी थी? सबको पता है कि घर में क्या तमाशा हुआ है। एक मिठाई का टोकरा भेज दिया मेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ, तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? अब क्या करूं उस मिठाई का? खराब होने दूं घर में? अब क्या चाहती हैं? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में? मिठाई मुंह पे मारने जा रही हूँ उनके। किनके? जिन्होंने कसम खा रखी है डिठाई और बेशर्मी की सारी हदें पार करने की। बीजान, इनको ना मना करें। अगर आइंदा ऐसी कोई भी सौगात हमारे पोर्शन में आई ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। बहुत अफसोस है फारूक, बहुत दुख हुआ है मुझे। तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। बीजान, मुझे तो पता ही नहीं। तुम्हारी आंख से अगर एक भी आंसू निकला ना, और तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ताई अम्मा ऐसी घटिया बात कर कैसे सकती हैं? छोड़ दो जोया, क्यों खामखा अपना खून जला रही हो? मैं अब सब अपना खून नहीं जलाऊंगी, उनका सर भी फाड़ के आऊंगी। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। ये घटिया बात कर कैसे सकते हैं वो? प्यार
गड़बड़ा, एक आग लगी दिलचस्प लगा, एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है आरफा में। बीजान मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ, अब सब कुछ हो गया, अब थोड़ा इंतजार तो कर ले। अब जहाँ रिश्ता किया है ना इसने अपने बेटे का, देखना इसको लग पता जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, रात से मेरी बात करवाओ। अच्छा। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने तो। तौबा। अभी बात कर ले। हाँ हाँ। राहत, कम से कम तुम तो बात को समझने की कोशिश करो। भाई आरफा ने अपने भाई के इसरार पर ये रिश्ता जल्दी में किया है, वरना हम भी समझते हैं ना हर चीज को। ठीक है, ठीक, बाद में बात। लगा दी शिकायत बीजान ने अपनी बेटी को 7 समंदर पार। जब तुम जैसी पढ़ी लिखी इस किस्म की हरकतें करेगी तो सफाई तो मुझे देना पड़ती है ही ना। मैंने आपसे 1000 बार कहा है, सरवरी खुद लेकर गई थी मिठाई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अरे बुआ की जुर्रत कैसे हुई? बुलाकर पूछो तो, या मैं उसका दिमाग दुरुस्त करूं? मैं खुद बात कर लूंगी, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। ओके? क्या मुसीबत है ये? तो तुम मना करो ना अपने वालिद मोहतरम को ये मिठाई के डब्बे भेजने से। ये तो सब पागल हो गए। इस घर में भी सब पागल हो गए हैं। मैं संडे को दुबई जा रहा हूँ। क्या? क्या मतलब तुम दुबई जा रहे हो? ऐसे बोलो, इस घर में वैसे भी इतने दिनों से इतनी टेंशन है, जब मैं वापस आऊंगा तो खुद संभाल लूंगा। और ये जो फुप्पो ने हमारे मंगनी के फंक्शन पे पूरे खानदान को इनवाइट किया हुआ है, व्हाट अबाउट दैट? जब मेरा निकाह टूट सकता है तो तुम्हें क्या लगता है इस एंगेजमेंट की मेरी नजर में कोई हैसियत है? ओके, तुम्हारी बात की सेंस बन रही है, क्योंकि अगर तुम शादी के बारे में सोच रहे हो ना तो हमारी शादी नहीं होने वाली। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू शामी, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में। फिक्र मत करो, मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ। बेजान ने तो बस कसम खा ली है कि रंग में भंग डालना जरूरी। तो मम्मी आप मिठाई नहीं भिजवाती? तुम चुप करो और रिमला को शॉपिंग पे लेकर जाओ। शफीक भाईजान ने अच्छे खासे पैसे भिजवाए तुम दोनों के लिए। फूफो वैसे ये फंक्शन करना जरूरी तो नहीं है। हाँ जरूरी है रिमला, बल्कि ऐसा करो कि अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलवा लो, घर में एक ढोलकी रख लेते हैं, कुछ रौनक हो जाएगी, और शफीक भाईजान को वीडियो बना के भेजेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। वो बीजान माइंड कर जाएंगी। छोड़ दो रिमला, पहली बार मुझे अपने अरमान पूरे करने का मौका मिल रहा है। जो जलता है वो जले। तुम लोग जाओ शॉपिंग पे, जाओ, शाबाश। जी है, जाओ, उठ जाओ। चलो।